हेलो मित्रों, चुरुली मूवी की एंडिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने मूवी की एंडिंग समझाने की पूरी कोशिश की है। अब आप ये बोलोगे कि एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पहले से अपलोड है तो दूसरे वीडियो की क्या जरूरत है। तो मित्रों बता दूं कि ये वीडियो थ्योरी पे आधारित है। मैं ये नहीं कहता कि ये थ्योरी 100% सही होगी। लिजो जोसेफ की मूवी अधिकतर काल्पनिक होती है, जिनका वास्तविक जीवन में होना संभव नहीं होता, पर इनकी कल्पना चुरुली मूवी में साफ दिखाई देती है कि ये किस लेवल की सोच रखते हैं। कुछ लोग यही कहते हैं कि मूवी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ये बता दूं कि उन्हें स्वयं ब्रह्मा भी आकर समझाएंगे फिर भी वे समझ नहीं सकते। अगर मूवी समझ में ना आ रही हो तो नजरिया बदलिए, मूवी को दोष देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब सीधे थ्योरी पर आते हैं। पहला, स्टोरी ऑफ पेरुमदन। मूवी की स्टार्टिंग पेरुमदन की स्टोरी से होता है, जिसमें एक लड़की, जिसका मूवी में कहीं भी किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है, वो साजीवन को पेरुमदन और साधु की कहानी सुनाती है। स्टोरी के लास्ट में साधु उसी रास्ते में चलता है जिस रास्ते में पेरुमदन जाने को कहता है, और वो एक अनंत मार्ग में चलता जाता है। स्टोरी में पेरुमदन को शैतान भी कहा गया है, तो हो सकता है कि ये लूप उसी का बनाया गया हो जिसमें सेम चीजें होती रहती है। हर लूप में यहाँ के लोगों का नाम भी बदलता होगा, इसलिए यहाँ के लोगों के 2-3 नाम हैं, जैसे शॉपकीपर का फेलिक्स और मनी नाम से बुलाते हुए मूवी में देखा गया है। मूवी की शुरुआत फिर से यहीं से होती है, जिसमें साधु के स्थान पर एंथोनी और साजीवन चुरुली आते हैं, जहाँ पेरुमदन के स्थान पर जॉय होता है। वो जॉय को अपने साथ ले जाते हैं और वो रास्ता भूल जाते हैं। जहाँ जॉय उन्हें रास्ता दिखाता है और वो उनके बताए मार्ग में चलने लगते हैं, तब जॉय भी उन दोनों को सेम स्टोरी सुनाता है जैसे मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की ने सुनाया था। हो सकता है कि वो लड़की उस लूप में अपराधी हो और साजीवन द्वारा वहां से ले जाने पर वो उसे रास्ते में स्टोरी बता रही हो। लास्ट में वे सब मून में उड़ते हुए समा जाते हैं। उनका चंद्रमा में जाना लूप की एंडिंग और दूसरे लूप की शुरुआत होती है, जिसमें कोई साधु मतलब पुलिस वाला फिर से चुरुली आएगा अपराधी पेरुमदन मतलब अपराधी जॉय या किसी और अन्य नाम वाले अपराधी को पकड़ने के लिए। दूसरी थ्योरी एलियन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। लिजो जोसेफ ने अपनी मूवी चुरुली को साइंटिफिक कहा है, तो साइंटिफिक नज़र से देखें तो मूवी में केवल एलियन जैसे लोगों का दिखना ही साइंटिफिक लगता है। ये एलियन पूरी चुरुली को कंट्रोल करते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि चुरुली एक एलियन बेस्ड कैंप है। यहाँ प्रवेश के लिए केवल एक मार्ग लकड़ी का ब्रिज देखने को मिलता है। लकड़ी के ब्रिज के उस पार लोग शांत और मित्रतापूर्ण भाव रखते हैं, वहीं वो ब्रिज पार करते हुए हिंसक हो जाते हैं। चुरुली में एलियन का नियंत्रण भी देखा गया है। जब साजीवन शिकार करता है तो वहाँ एलियन की मौजूदगी मूवी में दिखाई गई है। मित्रों, मूवी भले ही कॉम्प्लिकेट लगे, पर जिस लेवल की लूपिंग मूवी में दिखाई गई है वह काबिले तारीफ है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।